दोस्तों राधे राधे। मेरी चैनल जय रंजन पर दोस्तों फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो दिल से एक बार फिर से राधे राधे। तो आज के उपदेशों के माध्यम से उन्होंने जीवन की अद्भुत रहस्य को आपसे जांचा किया है। उनकी शिक्षा में छिपे ज्ञान के माध्यम से हम जीवन को सकारात्मक और ऊर्जा से भरने के लिए प्रेरित होते हैं। तो जो हम जीवन की ऊंचाइयों और गहराइयों में मार्गदर्शन करते हैं, ये विचार हमें कठिनाइयों को पार करने और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में संजीवनी बूटी का कार्य करते हैं। यह विचार हमारे समाज के सभी उम्र में के लोगों को लिए उपयोगी है। दोस्तों, तो मैं देखना चाहती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने आज आपके लिए कौन से अनमोल संदेश भेजे हैं। तो सामने दी गई 3 चरण पादुका है श्री कृष्ण की। आपको किसी एक को स्पर्श करके देखना है दोस्तों कि आज के लिए आपका संदेश कौन सा है। तो मैं आशा करती हूँ कि जिन्होंने 2 नंबर की चरण स्पर्श की है उसके लिए भगवान के अनमोल विचार है कि मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश अर्थात अंत करता हूँ। जब जब संसार में धर्म की हार होगी और अधर्म की विजय होगी, तब तब मैं इस संसार पर अवतार लूँगा। धर्म कर्म से होता है, कर्म बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो हमें नहीं मिले और फिर भी हम हमारे दिल में प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकालें। और लोग अक्सर सच कहने के बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और नहीं कभी मिट सकता। कितना भी छुपा लो पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता कभी मत करो। आत्मा का तो अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलने का ही होता है। सत्य कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्द को महत्व नहीं देता। नरक जाने की 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। समय कभी किसी ने लिए नहीं रुकता। व्यक्ति जो भी चाहे वह बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन की हलन चलन, होश, सांस और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। शांत रहने से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांत मन मनुष्य की बुद्धि की शीघ्र ही परिस्थिर करने में और परमात्मा से मिलने में सहायता करती है। जो बात सच पर आधारित होती है उसे कहने, करने और मानने से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। प्रेम सदा ही माफ़ी मांगने को पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफ़ी सुनना पसंद करता है। एक बार किसी को माफ़ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर कभी भरोसा करके बेवकूफ़ ना बनो। धर्म केवल हमें रास्ता दिखाता है, परंतु मंजिल तक तो कर्म ही पहुँचाता है। इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती तो उसे क्रोध बढ़ता है और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखें। जिस मनुष्य के चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग रहते हैं, उस मनुष्य को मंजिल से भटकना जाना निश्चित है। आज यदि आपके दिन बुरे चल रहे हैं तो कल अवश्य ही अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी कोई बंद ही नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। वह जैसा कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही होता है। जीवन में आंधी दुख तो इस वजह से आते हैं क्योंकि हम उनसे आशाएं बना रखी है जिसे हम नहीं बनानी चाहिए थी। जिस मनुष्य ने अपना जवानी में बहुत सारे पाप किए उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है। व्यक्ति को उसके कर्म का फल उसी तरह ढूंढ लेना है कि जैसे कोई बिछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि जिन्होंने 1 नंबर का चरण स्पर्श किया है उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने आज कौन से अनमोल विचार दिए हैं। ये है कि आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही इसको भिगोया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ता है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े धारण कर लेते हैं। व्यक्ति का सुख दुख, मान अपमान, लोभ हानि का एहसास करना मन की शरारत है। आत्मा का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। जब ये संसार ही स्थायी नहीं है तब इन संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है।
मैं इस संसार के सभी जीवों में विद्यमान हूँ, मैं चिट्ठी में हूँ, मैं हाथी में हूँ। संसार के हर सारे रिश्ते नश्वर है और केवल शरीर से जुड़े हुए हैं, जिससे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है और आत्मा शरीर को छोड़ देती है। आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्ते से कोई नाता ही नहीं रहता। मेरे तुम्हारे हम सब के कई जन्म हो चुके हैं, ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना ही यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। वर्तमान परिस्थितियों में जो तुम्हें कर्तव्य है वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। मैं किसी व्यक्ति के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी का कर्म फल देता हूँ। व्यक्ति या जीवन कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध के कारण मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है और उस व्यक्ति के पतन में ज़्यादा समय नहीं लगता है। मनुष्य कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना हमारे शरीर का निर्वाह ही नहीं हो सकता। परिवर्तन होना ही इस संसार में स्थायी है, इसलिए मनुष्य को परिवर्तन से कभी नहीं घबराना चाहिए। मनुष्य का अपने मन को नियंत्रित रखना किसी घोड़े के नवजात शिशु को नियंत्रण में रखना ही जितना कठिन कार्य होता है। और इंद्रियों के वश में होने से मनुष्य के जीवन में केवल विकार और परेशानी ही आती है। मनुष्य के जीवन में सुख दुख, आना जाना, सर्दी और गर्मी के आने जाने के समान है, इसलिए हमें उन्हें सहन करना सीखना ही होगा। निर्बलता ईश्वर देता है, लेकिन मर्यादा मनुष्य का मन स्वयं निर्माण करता है। जीवन में मनुष्य को अपनी वाणी को स्वयं रखना, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य अपने जीवन में उसके लिए शोक करता है जो इसके योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे पास ही रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। तो दोस्तों, ये था आज का ये कृष्ण भगवान का आपके लिए। और मैं आशा करती हूँ कि जिन्होंने 3 नंबर का चरण स्पर्श किए उसके लिए भगवान आज क्या कहना चाहते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा ही होगा। स्वयं का मुझ पर छोड़ दो, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा करो स्वार्थ रहित हो और पाप रहित हो। मनुष्य को जीवन में समय चाहे जैसा भी हो अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। परिवार पर यदि सुख आता है तो वह बढ़ जाता है और यदि दुख आता है तो वह बढ़ जाता है। मनुष्य को अपने कर्तव्य पर पंथ से कभी नहीं हटना चाहिए। यह मूर्खता है, क्योंकि इससे न तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग अर्थात अच्छे लोगों का साथ ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगत में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में ही होता है। तो दोस्तों, ये श्री कृष्ण भगवान कहना चाहते हैं, मैंने इस सृष्टि की रचना की के इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश अर्थात अंत करता हूँ। धर्म कर्म से होता है, कर्म बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। और अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। और दोस्तों, कहते हैं कि जिस मनुष्य के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उसका इस मंजिल से भटकना तय है। तो भगवान कहते हैं कि इस जीवन में सब कुछ खत्म हो जाना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार करती रहती है। अगर मनुष्य अपना कल्याण करना चाहते हैं तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धैर्य को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। आप वही बन जाते जिसमें आपका विश्वास है कि आप बन सकते हैं। और ये जो सुख हमारे हाथ में साथ हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, और जो हो रहा है वो ये अच्छे के लिए ही हो रहा है। जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन, न कोई धनी। बस जो भक्ति भाव से मुझे याद करता है वह मैं उनका हूँ और वो मेरा है। आप वही बन सकते हैं जिसमें आप विश्वास कर सकते हैं। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, और कमेंट में राधे कृष्ण ज़रूर लिखिए। तो राधे राधे।